उसके साथ-साथ इन मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते हुए मेरे को लगा कि जो शिक्षा आज के देश को चलाने की शिक्षा है, वो शिक्षा हमें नहीं मिल रही है, किसी स्कूल में नहीं है। तो उसी वजह से ये बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे बंदे जो बड़े होके सरकारी पदों पे बैठ जाते हैं, रिश्वत ले रहे हैं। पढ़े लिखे बंदे रिश्वत दे रहे हैं, तो मेरे को लगा उस शिक्षा का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो ही एक सोच लेके चलते हैं कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ 2 पैसे कमा के लाएंगे जिससे घर का गुजारा हो सके। तो आपके लिए वो कितना डिफिकल्ट रहा, क्योंकि पेरेंट्स को मनाना एक सबसे बड़ा टास्क रहा होगा। कि आप बच्चों को पढ़ा लो, और वो इग्नोरेंट है, वो अज्ञानी है, उनको तो शिक्षा का पता ही नहीं, क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं है। और वैसे भी उन्होंने भी शायद देखा होगा, महसूस किया होगा कि पढ़े लिखे वो क्या कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग अगर आज के टाइम पे सेल्फिश हो गए हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, तो उन्होंने भी शायद सोचा होगा कि ये शिक्षा पढ़ा के कर। मैंने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ड्रॉप की, जहाँ पे बच्चे अगर 3 घंटे की क्लास है, कोई 3 मिनट सिर्फ पढ़ने आता है, उसको भी हम अलाउ करते हैं। कोई 30 मिनट पढ़ने आता है, उसको भी अलाउ करते हैं। कोई 3 महीने नहीं पढ़ता, बीच में उसको अलाउ करते हैं। कोई 1 साल नहीं पढ़ता, उसको भी अलाउ करते हैं। हमारी टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई कंडीशन ही नहीं है बच्चे के पढ़ने की, जब पढ़ना चाहे आ जाए। अगर टूटी में पानी आ गया तो इनके लिए पानी भरना प्राथमिकता है। जब तक लोगों को ये नहीं समझ आएगी कि देश की समस्या का कारण क्या है। देखो लोगों की मानसिकता क्या है, मैं जी दान पुण्य दिया है। अब वो दान पुण्य क्यों दिया, किसने सोचा कि इनका हक मारा होगा मैंने, इनका हक देकर आया हूं मैं, इनका हक दिलवाओ ना। ये दान पुण्य पे क्यों। The purpose of law is to create a harmonious society where human beings can live in peace and happiness by observing their duties and respecting the rights of others while enjoying their own rights. The violators of law are punished as per rules so that harmony and फिर से एक बार बहुत ही प्यारी कवरेज के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। परिंदे चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं शिक्षा के बारे में। यूं तो हम देख रहे हैं शिक्षा को हम किस तरीके से बदल रहे हैं। पंजाब में खासकर देखा जाए तो पंजाब सरकार ने इनिशिएटिव लिया, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा गया स्कूलों का, क्लासरूम्स में एसी लगाए गए, लेकिन जो बदलाव की जरूरत है उसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। आज बहुत ही प्यारी कवरेज के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। हम देखते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं या बहुत लो फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, उनके पास शिक्षा का, पढ़ने का कोई साधन नहीं होता, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद एक लेबर का काम करते हैं। और ये जो बच्चे हैं, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरें, वो भी उन्हीं कामों में उतरते हैं, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे जाके इन चीजों को देखा, महसूस किया कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से चाइल्ड लेबर का शिकार है। उसके बाद वो कूड़े में से छोटा छोटा सामान चुनते हैं, बीनते हैं उनको और उसको बेचते हैं कि कुछ पैसे मिल सके, जिनसे घर का गुजारा हो सके, और मुश्किल से 1 या 2 वक्त का खाना इन्हें नसीब होता है। लेकिन आज जिस पर्सनैलिटी से, जिस हस्ती से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, उन्होंने जिम्मा उठाया पूरे भारत में किस तरीके से शिक्षा के स्तर को बदला जा सकता है। अभी हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पीछे दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि ये लो फैमिलीज के बच्चे हैं, उन झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं घरों में हम देखते हैं कि लेबर का काम करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं और किस तरीके की पढ़ाई उन्हें करवाई जा रही है उसका भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एग्जाम्पल आप पीछे देख लीजिए, आपको ये जो चार्ट पेपर दिख रहा है, एक बैनर दिख रहा है जिसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ABCDEF, जो हम अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। नॉर्मली कॉन्वेंट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर A फॉर किस तरीके से आप देखिए, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B फॉर बैलेट बॉक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका बच्चों को पढ़ाने का, वो भी इन जैसे बच्चों को जिनके लिए शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही लो है। हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, आपको मिलवाना चाहेंगे लुधियाना के एडवोकेट हरि ओम जिंदल जी से। उनसे एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनके माइंड में आया ये। सर, परिंदे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, बहुत सारे हम देखते हैं कि समाज सेवी संस्थाएं होती हैं जो ये बीड़ा उठाती हैं बच्चों को पढ़ाने का,
लेकिन जो हम आज यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमने देखा कि स्टार्टिंग में आप बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं इंग्लिश में, वो भी इन बच्चों को जिनको बिल्कुल भी पता ही नहीं होता कि शिक्षा होती क्या है, और वो फ्लुएंटली इंग्लिश में जवाब भी दे रहे हैं। सर ये सब कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखो, शुरुआत इसकी ये हुई कि देश में जो असमानता, गरीबी अमीरी का फासला बढ़ता जा रहा है, जो गरीबी का शिकार है उसके सारा के सारे जो उसकी क्षमता है, उसका टैलेंट है, वेस्ट हो जाता है। और फिर जब टैलेंट वेस्ट हो जाता है, डेवलप होने का मौका नहीं मिलता, तो आगे चल के भी वो तरक्की नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को लेकर के मैंने बुक लिखनी शुरू की, जिसका टाइटल है रिस्टोरिंग द बैलेंस। वो जल्दी पब्लिश होने जा रही है। उस बुक को तकरीबन 15 साल लगे, जो एक असमानता के दृश्य को दर्शाती है और उसके कारणों का और उसको दूर करने का उपाय भी बताती है। उसके साथ साथ मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते हुए मेरे को लगा कि जो शिक्षा आज के देश को चलाने की शिक्षा है, वो शिक्षा हमें नहीं मिल रही है, किसी स्कूल में नहीं है। तो उसी वजह से ये बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे बंदे जो बड़े होके सरकारी पदों पे बैठ जाते हैं, रिश्वत ले रहे हैं, पढ़े लिखे बंदे रिश्वत दे रहे हैं। तो मेरे को लगा उस शिक्षा का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। फिर मैंने देखा कि जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, संविधान के ऊपर चल रहा है, कानून बेस्ड सोसाइटी है, इसकी शिक्षा लोगों के पास नहीं है। और यही शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज के साथ हम जुड़े हुए हैं, समाज कानून आधारित है। फिर मैंने सारी शिक्षा ये नहीं तैयार की। C फॉर कैट, D फॉर डॉग, R फॉर रैट। मेरे को लगा ये कुत्ते बिल्ली चूहों की पढ़ाई है, वो मैंने बंद की। ये अंग्रेजों ने बनाई थी पढ़ाई, हमारी मानसिकता को जानवर वाली बनाने वाली। तो जानवर वाली मानसिकता से बाहर आने के लिए हमें लोकतांत्रिक शिक्षा चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा हमें बराबर का इंसान बनाती है, ऊंच नीच का भेद खत्म करती है। लेकिन आज अगर देश में ऊंच नीच है, जातिवाद है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि शिक्षा इन्होंने बराबरी की किसी को दी नहीं है। तो आज बराबरी की शिक्षा देने की जरूरत है, जो शिक्षा मैंने तैयार कर दी है। और आज इसलिए हम A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B फॉर बैलेट बॉक्स, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, ये जो सारे अल्फाबेट्स हैं, ये वो सब्जेक्ट्स जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, PhD लेवल पे लोग पढ़ते हैं, उनको हमने अल्फाबेट के साथ जोड़ दिया। सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि बच्चों को शुरुआती से ही बेस बन जाए इन सब्जेक्ट्स का। और जितनी भी उम्र ये पढ़ पाएँ, जितने भी साल पढ़ पाएँ, ये विषय इनके मन में घुस जाएं और अपनी मानसिकता में असर कर जाएं। इनको पता वोट क्या होती है, चुनाव क्या होते हैं, इनको कोई राजनेता गुमराह ना कर पाए। सर एक चीज मैं पूछना चाहेंगे, बात करते हैं इन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में। उनको कन्विंस करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग या कितना डिफिकल्ट रहा? क्योंकि जो इन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो ही एक सोच लेके चलते हैं कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ 2 पैसे कमा के लाएंगे जिससे घर का गुजारा हो सके। तो आपके लिए वो कितना डिफिकल्ट रहा? क्योंकि पेरेंट्स को मनाना एक सबसे बड़ा टास्क रहा होगा। जितना डिफिकल्ट ये शिक्षा बनाना रहा, जितना डिफिकल्ट ये रहा कि देश में गरीबी अमीरी का अनुपात क्यों नहीं खत्म हुआ, जितना डिफिकल्ट ये है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाना कि ये पढ़ लिख के आप रिश्वत क्यों ले रहे हो, उतना ही डिफिकल्ट इन गरीब बच्चों के माँ बाप को समझाना है कि आप बच्चों को पढ़ा लो। और वो इग्नोरेंट है, वो अज्ञानी है, उनको तो शिक्षा का पता ही नहीं, क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं है। और वैसे भी उन्होंने भी शायद देखा होगा, महसूस किया होगा, जो पढ़े लिखे वो क्या कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग अगर आज के टाइम पे सेल्फिश हो गए हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, तो इन्होंने भी शायद सोचा होगा कि ये शिक्षा पढ़ा के करना क्या है। लेकिन सर जब आप उन्हें समझाते हैं तो उन्होंने उस तरीके से आपकी बात को ग्रैब किया, सुना, समझा, तभी आई थिंक वो उनके बच्चे आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में। देखो, मैंने शिक्षा नहीं तैयार की, उनको बताया कि ये शिक्षा देश कैसे बदलेगी, गरीबी कैसे खत्म करेगी। और बाकी जो रही बात, मैंने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट की। यहाँ पे बच्चे अगर 3 घंटे की क्लास है, कोई 3 मिनट सिर्फ पढ़ने आता है, उसको भी हम अलाउ करते हैं। कोई 30 मिनट पढ़ने आता है, उसको भी अलाउ करते हैं। कोई 3 महीने नहीं पढ़ता बीच में, उसको अलाउ करते हैं। कोई 1 साल नहीं पढ़ता, उसको भी अलाउ करते हैं। हमारी टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई कंडीशन ही नहीं है बच्चे के पढ़ने की, जब पढ़ना चाहे आ जाए। अगर टूटी में पानी आ गया तो इनके लिए पानी भरना प्राथमिकता है, पढ़ाई प्राथमिकता नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम समझेंगे तो ये प्रोजेक्ट चला पाएंगे, नहीं समझेंगे तो ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। आपकी तरफ से कोई फोर्स नहीं किया जाता इन बच्चों को। और फाइनेंशियल इश्यूज की अगर हम बात करें तो हमने देखा आप बिल्कुल अगर फाइनेंस को लेकर बात करें तो आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे, आप खुद अकेले आगे आके अपनी पॉकेट से आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको ड्रेसेस आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्टेशनरी प्रोवाइड करवा रहे हैं।
तो सर आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जितने आपके साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए कुछ ईज़ी हो जाएगा? नहीं, जब तक लोगों को ये नहीं समझ आएगी कि देश की समस्या का कारण क्या है। देखो लोगों की मानसिकता क्या है, मैं जी दान पुण्य दे आया। जी। अब वो दान पुण्य क्यों दिया? किसने सोचा कि इनका हक मारा हुआ मैंने? हुँ। इनका हक देकर आया हूँ मैं। इनका हक दिलवाओ ना। जी। ये दान पुण्य पे क्यों जिए? आप बताओ, आप पत्रकारिता करते हो, आपको कोई आपने काम किया, आप तनख्वाह मांगोगे ना? जी। आपको बोले तनख्वाह क्या करनी है, मैं आपको रोटी गुरुद्वारे में खिला दूंगा, आप खा लोगे? बिल्कुल सही। आपको राइट चाहिए आपने, जी। तो इन बच्चों को भी राइट चाहिए। इनको किसी को भीख क्यों चाहिए किसी की? इनका राइट्स दिलवाओ। तो मैं तो जो भी लोग आते हैं मैं कहता हूँ कि इनको भीख मत दो, इनका राइट्स दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ो। वो जो तैयार होगा जुड़ जाएगा, जो नहीं होगा भाग जाएगा। सर आपको नहीं लग रहा कि अकेले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये सब करना? ऑलमोस्ट आपको 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में आपने ये ज़िम्मा उठाया है कि आप भारत की शिक्षा के स्तर को बदलना चाहते हैं, लोगों की मानसिकता को बदलना चाहते हैं, लेकिन अकेले चलना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। देखो, आपकी कन्विक्शन क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ वो आइडिया ठीक है, जी। देश बदलेगा। बिल्कुल। आप चलते चलो, परवाह मत करो कि लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। आपको नहीं रुकना। हुँ। जब समझेंगे लोग तो जुड़ जाएंगे। भगत सिंह भी अकेले ही था, जी। गुरु गोविंद सिंह भी अकेले ही थे। बिल्कुल। उनके विचार कुछ और थे, उन्होंने अपने बच्चे भी त्याग दिए थे। सर कुछ कई बार क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ता है आपको इन चीज़ों को लेकर? देखो, जो अज्ञानता है, मूर्खता है, जितना लोगों का लेवल होगा उतनी उन्होंने बात करनी है। बिल्कुल। झुग्गियों में माता था, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते थे ये बच्चा उठाने वाला होगा। ओह गॉड! इस तरीके की आपने प्रॉब्लम्स को भी फेस किया। और जब मैंने व्यापार छोड़ के, अब मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, जब मैं झुग्गी में आता लोग कहते इसका दिमाग खराब हो गया, इसका जी। चेक कराओ इसको। हुँ। तो ठीक सर है। तो फैमिली का सपोर्ट रहा, कभी किसी ने नहीं कहा कि आप इस काम में क्यों अपने आप को आगे लेके आ रहे हैं? देखो जी, मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो आपके ऊपर निर्भर है, जी। वो अगर उनकी जरूरतें आप पूरी नहीं करोगे तो वो आपका साथ छोड़ जाएंगे। डिवोर्सेस ऐसे होते हैं। हुँ। तो आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, फिर आपको सपोर्ट मिलेगी। बिना जिम्मेदारी के सपोर्ट नहीं मिलेगी। बिल्कुल, सर आप शिक्षा दे रहे हैं, बड़ी ही प्यारी-सी बात जो हमने इन बच्चों में देखी, सर आप इनसे क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो बच्चे हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि शिक्षा होती क्या है, ना इनके पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन हमने देखा कि ये बच्चे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे हैं, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी नहीं बोल पाते। सर वो कैसे मैनेज हो रहा है सब कुछ? देखो, मैं पहले हिंदी मीडियम में पढ़ता था, फिर पंजाबी मीडियम में पढ़ा, मैं जी। गाँव के स्कूल में पढ़ा। तो मेरे को किसी वजह से चंडीगढ़ पढ़ने के लिए जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि मेरा हँसी मज़ाक कैसे उड़ाया जाता था। जी। मेरी सिस्टर ने काफ़ी उपराला किया कि मैं इंग्लिश सीख जाऊँ। फिर मैंने इंग्लिश सीखने के लिए बड़ी मेहनत की, तो वो तरीका इंग्लिश सीखने का मेरे को आता है और बिल्कुल। सिखाने का भी आता आप वही बच्चों को सिखा रहे है, हैं। वही मैं सिखा रहा हूँ। तो इन बच्चों को आपको लग रहा है कि ज़्यादा आपको फ़ोकस करना पड़ रहा है या बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है? नहीं, डिफ़िकल्टी तो है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है। सर आज गांधी जयंती भी है, महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो हर कोई उनके नक्शे कदम पे चलना भी चाहता है। तो आज के दिन स्पेशली आप भारतवासियों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में अब आप मानसिकता बदलना चाहते हैं लोगों की शिक्षा को लेकर, तो अभी आप अकेले हैं। अगर आपको लगता है एक-एक सिटी से आपकी तरह ही कोई अपनी सोच बदल के आगे आता जाए स्पेशली इन जैसे बच्चों के लिए, या पढ़ाई का लेवल बदल जाए, जो आपने बात की कि ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉल पढ़ाया जाता है, उस चीज़ को चेंज किया जाए, तो भारत की एक अलग सी तस्वीर हम देख सकते हैं। देखो, सिर्फ महात्मा गांधी जयंती की बात नहीं है, आज लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। बिल्कुल। हर किसी ने अपने लेवल पे, जब वो जिंदा थे, उन्होंने कुछ करके दिखाया, वो चले गए हैं। आज के लोगों को कुछ करके दिखाने की जरूरत है, बातें करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बुत्तों पे हार पहना के कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाएं। सबको नजर आ रहा है कि सड़कों पे हमारे लोग, हमारे भारतीय लोग, हमारे देशवासी कैसे सोते हैं गरीबी की वजह से। एक अमानवीय जीवन सड़कों के किनारे व्यतीत कर रहे हैं, मंदिरों के बाहर व्यतीत कर रहे हैं, भीख पर गुजारा कर रहे हैं। तो क्या हमारे भारतीयों को नजर नहीं आता कि वो भारतवासी हैं? जब हम भारतवासियों की बात करते हैं तो भारतवासी हर नागरिक है, तो उस नागरिक का ख्याल रखना हर भारतवासी का कर्तव्य है, फर्ज है। तो मेरे को लगता है कि हमें संदेशों पे कम, काम पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, हकीकत में काम करना चाहिए, और गरीबी और अमीरी का जो बढ़ता हुआ फासला है वो कम करना चाहिए, भ्रष्टाचार कम करना चाहिए।
वो तब तक नहीं होगी जब तक शिक्षा नहीं बदलोगे, क्योंकि शिक्षा बदलोगी मानसिकता बदलेगी, मानसिकता बदलेगी तो कानून बदलेंगे, व्यवस्था बदलेगी, तो नई नीतियां बनेंगी, ईमानदार लोग चुनाव में आएंगे, ईमानदार लोग ही आके ईमानदार नीतियां बनाएंगे, बेईमान लोग बेईमान वाली नीतियां बनाएंगे, देश नहीं बदलेगा। बिल्कुल सर, जो गवर्नमेंट है चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कोई हेल्प नहीं कर रही, लेकिन आप क्या सरकार तक कुछ अपना कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं या सारे भारतवासियों तक अपनी कोई आवाज पहुंचाना चाहते हैं जिससे जो भारत की तस्वीर है हम बदलती हुई देख सकें? देखो, मैं तो भारतवासियों को यही कहूंगा, देश का सबका साझा है, जी ये किसी राजनेता का नहीं है, ना प्रधानमंत्री जी का है, ना मुख्यमंत्री का है। ये देश आपका उतना ही है जितना किसी और भारतीय नागरिक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे न्यायाधीश हो। आपको इस बात को फील करना पड़ेगा। अगर आपका देश कोई खराब कर रहा है तो आपका नुकसान है। इसको रोकने के लिए आपको कैपेसिटी बनानी पड़ेगी, और कैपेसिटी बना के जो ताकतें, जो इंसान हमारे देश में भ्रष्टाचार कर रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने। एक बार आपको जरा दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो यहाँ पे शिक्षा को लेने आते हैं, ग्रहण करने आते हैं और सर की तरफ से उन्हें पढ़ाया जाता है। ये बच्चे इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं कि हम भी बहुत ज्यादा, हमारे लिए भी शॉकिंग है आज के टाइम पे। बच्चों से बात ही करके देखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Roshni. माई नेम इज रोशनी। देखा आपने, तो रोशनी आप घर पे क्या काम करते थे पहले, स्कूल आने से पहले, जब आपको सर लेकर आए यहाँ पे अपनी क्लास में, इससे पहले आप क्या काम करते थे? घर में अपने भाई का ध्यान रखती थी। भाई का ध्यान रखते थे, मम्मी पापा काम करते होंगे, तो यहाँ स्कूल में आके कैसा लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है आपको? Yes, और आगे भी पढ़ना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो बड़े होके? teacher. टीचर बनना चाहते हो? कुछ सुनाओगे यहाँ पर हमें कि क्या सीखते हो आप यहाँ पे आकर? यहाँ पे अभी लॉ सीख रहे हैं। कुछ भी आप सुनाना चाहोगे? अभी हमने देखा कि आप डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत अच्छा बोल रहे थे। Law is a set of rules which can be enforced by the government. The purpose of law is to create a harmonious society where human beings can live in peace and happiness by observing their duties and respecting the rights of others while enjoying their own rights. The violators of law are punished as per rules so that harmony and peace in the society is not disturbed. वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे हो? क्या नाम है आपका? My name is Savitri. सावित्री। सावित्री, घर पे क्या काम करते थे पहले? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते थे। अब यहाँ पे स्कूल में आके कैसा लगता है? अच्छा। और रोज आना अच्छा लगता है? यहाँ पे रोज पढ़ना अच्छा लगता है आपको? Yes. क्या बनना चाहते हो बड़े होके? अभी पढ़ के बनना है ना, कुछ बड़ा बनना है ना, मम्मी पापा को बन के दिखाना है। Yes. ये जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। मैं सारे बच्चों को कहूंगी, आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सब बच्चे अपने लिए जोर से तालियां बजा दो, क्लैप कर दो। ये देखिए, ये है हमारे भारत का भविष्य, जो आने वाले टाइम पे कुछ बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस बन के निकल के सामने आएंगे, कुछ लॉयर्स। तो ये बहुत अच्छी सोच लेकर जो ये बच्चे भी चल पड़े हैं, और उसके बाद सर की सोच तो हमने आपको दिखाई कि किस लेवल से वो अपनी सोच को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके बाद वो सारे भारतवासियों से उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आके आप इन बच्चों के लिए कुछ कीजिए। भारत को बदलने की जरूरत है, शिक्षा को बदलने की जरूरत है। मैं एक बार चाहती हूँ जाते जाते ये बुक भी दिखाना चाहूंगी जो सर की तरफ से लिखी गई है। सर, बेसिकली इस बुक में आपने क्या मेंशन किया है? इसमें जी 26 अल्फाबेट जो चार्ट हैं वो हैं, और 26 चैप्टर हैं। जो ये अल्फाबेट्स हैं उनको 26 चैप्टर के माध्यम से बड़े ही रोजमर्रा की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया गया है, ताकि हर नागरिक उसको समझ सके और उसको समझ के एक समझदार इंसान बन सके, समझदार और जिम्मेदार नागरिक बन सके। बिल्कुल। तो जाते जाते परिंदे चैनल के माध्यम से मैं भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे बढ़िए। सर की बातें आपने सुनी, अपनी सोच को बदलिए, शिक्षा के लेवल को बदलने की जरूरत है, ताकि ये जो हमारे देश का भविष्य है ये भी आने वाले टाइम पर आकर भारत की तस्वीर बदल सके। फिर एक और प्यारी सी कवरेज के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए परिंदे चैनल के साथ।